बाकी सब है ना? आइए ना। कैसी हो कल्याणी? चुपके चुपके अपने लिए काको भी ढूंढ लिया और बताया भी नहीं। वो अब लो आ गई नई दुल्हन। माही, ये कैसे हो सकता है? बेटी के ससुराल में खुद माँ शादी करके आई है। हाँ तो कितनी कूल सिचुएशन है ना। देखिए, अब कुछ दिनों पहले तक आई मेरी सिर्फ आई थी, लेकिन आज मेरी काकू सास भी बन गई है। कूल ना? और आप लोग अभी तक खड़े क्यों हैं? प्लीज आइए बैठिए ना। ये ले आई, एकदम बराबर 1001 तुलसी के पत्ते। टेंशन नहीं लेने का, जैसा तूने कहा था वैसा ही है। तुलसी के नीचे कांटे बिखरे हुए हैं। अब देखना आहिर, कांटे कैसे कल्याणी और मल्हार के बीच में दरार पैदा करते हैं। दोनों आपस में ही झगड़ने में इतने उलझ जाएंगे, 14 दिनों में 26 जुलाई का राज ही नहीं जान पाएंगे। पंचामृत के लिए शहद और वाटी मंगवा दीजिए। जी। हाँ, मैं लाती। कुछ भी हो सकता है इस परिवार में। बेटी के ससुराल में आई कैसे शादी करके आ सकती है? मुझे तो लगता है अतुल के मरने से पहले ही सार्थक और माई के बीच में कुछ तो लफड़ा चल रहा था। अनुप्रिया, ये तुलसी के 1001 पत्ते हैं। विधि के अनुसार पूजा के दौरान भगवान को एक एक पत्ता चढ़ाना है। कल्याणी की सास खुश नहीं लग रही है इस शादी से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउस आप कैसे मान गई इस शादी के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आप तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। तुलसी के पत्तों में तो कांटे हैं। ये क्या अपशगुन कर दिया? इन तुलसी के पत्तों में कांटे हैं। एसपी, तुलसी के पत्ते तो आप लाई थी ना?
क्या मतलब? तुम मेरी आई पे इल्जाम लगा रही हो? यही कहना चाहती हो तुम कि आई ने जानबूझकर तुलसी के पत्तों में कांटे छुपाए थे? मल्हार जी, मैं एसपी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि तुलसी के पत्ते वही लाई थी, तो उन्हीं से पूछूंगी ना मैं। सवाल करने का तरीका होता है ना कल्याणी। तुम्हारी बात से साफ जाहिर है कि तुम आई पे इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने जानबूझकर तुलसी के पत्तों में कांटे रखे थे। लोग तो यही समझेंगे ना। जैसा सोचा था 100% वैसा ही हो रहा है। यही तो चाहती थी मैं कि कल्याणी पत्तों में छुपे कांटों को देखकर मुझसे सवाल करे और मल्हार उस पर बरस पड़े। मल्हार, कैसी बातें कर रही हो तुम कल्याणी को जानते हो ना, वो बड़ों की बेइज्जती कभी नहीं कर सकती। और आसावरी जी की तो बहुत इज्जत करती है वो। तुम गलत समझ रहे हो, उसका कहना वैसे नहीं था। सहोते ना दादा, अगर बहू मुझ पर इल्जाम लगा भी रही तो गलती तो मेरी ही थी ना। मुझे ही देख कर लाना चाहिए था, मैं ऐसे ही पत्ते उठा कर ले आई। बेकार में इस बात का सबके सामने तमाशा मत बनाओ। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तो फूल वाले को फोन करके कहा था कि मुझे तुलसी के पत्ते चाहिए। वो कूड़े में बांध कर दरवाजे के बाहर छोड़कर चला गया। अब मुझे भी जांच कर लाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही थाली में निकाल कर लेकर आई। लेकिन बहू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मेरी बेटी मुझ पर शक करे, इससे तो बेहतर होगा मैं बावड़ी में कूद कर जान दे दूं। एसपी, कैसी बातें कर रही हैं आप? एसपी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी क्योंकि तुलसी के पत्ते आप लाई थी। आप प्लीज ऐसे मत कहिए और मुझसे माफी तो बिल्कुल मत मांगिए एसपी। माफी तुम्हें मांगनी चाहिए कल्याणी। सबके सामने ये तमाशा करने से पहले आई को अलग ले जाके पूछ लिया होता ना। तुम्हें बिना बात के तमाशा करने की आदत पड़ गई है। मल्हार, शांत हो जा। देखो, जो होना था वो हो गया है। अब पहले पूजा कर लेते हैं, और रही बात इन तुलसी के पत्तों की, तो एक बार पूजा खत्म हो जाए उसके बाद हम पता लगा लेंगे कि इनके अंदर कांटे कहां से हैं। बहू को मत डांटो, तुम मेरी बेटी से नाराज मत हो, इसकी गलती नहीं है। मल्हार, मल्हार,